जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम आज 65वां और 66वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथाओं में। हम दशम स्कंद का पान कर रहे हैं। आज हम 66वां अध्याय का पान करेंगे। भक्तों, हमने श्रवण किया था राजा नृग की गाथा। राजा नृग बहुत दानवीर थे। उन्होंने बहुत अपने राजकाल में, जब वो राजा थे, बहुत बड़े बड़े दान किए थे। और उनके दान जो थे वो निष्काम ही थे। लेकिन ऐसा होने पर भी एक दान उनसे गलत हो गया था, जिसको बोलते हैं ना कि दूध में अगर नींबू की बूंद गिर जाए तो दूध फट जाता है। तो बिल्कुल उनके साथ ऐसा ही हो गया था। इतना बढ़िया उनका कार्य हुआ था, लेकिन एक दान की गलती से, वो भी अनजाने में गलती हुई थी, और वो फंस गए थे। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझनी चाहिए कि हो सकता है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कोई भी दान अर्पण ना किया, इसलिए वो उसके अंदर अटक गए थे। अगर यही दान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम पे दिए होते तो वो परम मोक्ष पा जाते, उच्च लोगों को ना जा करके। लेकिन वो भगवान को प्राप्त होकर के ना होकर के उच्च लोकों में गए थे। फिर भी उनके दानों में इतनी शक्ति आ गई थी कि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार करा दिया था। भक्तों, ये दान की महिमा भी होती है। इसीलिए कहते हैं देश, काल और पात्र देख कर के दान देना चाहिए। और कभी कुपात्र को दान नहीं हो देना चाहिए। इसमें कोई कुपात्र नहीं था, दोनों ही पात्र थे।
लेकिन दान की वस्तु गलत हो गई थी। जो दान एक बार दे दिया जाए, कहते हैं कि जैसे आपने किसी को तेल दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे, उस तेल को के दिए से आप कभी उसके नीचे बैठ के पड़िए नहीं। उसकी ये मत सोचिए कि मैं इसकी रोशनी में बैठ जाऊं। क्यों कि दान का दिया हुआ जो तेल है, उसका उपभोग करने का आपका कार्य समाप्त हो चुका है, आपके पारब से निकल चुका है। और जो वस्तु आपके पारब से बाहर है, आप उसको अगर उपभोग करेंगे तो वो कष्टदायक हो जाएगी। और यही यहाँ पर हमारे को ज्ञान मिलता है कि ये दान की हुई पहले की कोई गाय थी जो उनके पास वापस आ गई, और उन्होंने उसको दोबारा दान दे दिया, और उस दान दी हुई गौवा को अपने पास रख लिया। यानी कि जो दान हो चुका था उसको वापस अपने पास रख के उसका भोग कर लिया। वही उनकी त्रुटि थी जिसके कारण से उनको नर्क की योनि, गिरगिट की योनि मिली थी। भक्तों, धर्म इसीलिए कहते हैं कि हम अपने बालकों को धर्म की शिक्षा दें, बच्चों को आने वाले, ताकि वो जीवन मृत्यु के पार होने के मार्ग को जान सकें, ना कि भटकें। लेकिन होता क्या है, आजकल गुरुकुल रहे नहीं, गुरुओं में भी श्रद्धा नहीं रही। हर जगह हमारे को व्यापार नज़र आने लग गया है, धर्म में भी व्यापार नज़र आता है। और फिर ये होता है कि इनको क्या दान देना है, तो हम उसको इच्छा होते हुए भी हम कुपात्र को ही दान दे देते हैं। और जब हम कुपात्र को दान दे देते हैं तो उसका असर भी गलत हो जाता है। जैसे किसी कसाई को आप दान दे दें और वो आपके दान से बकरा खरीद करके काटने आरंभ कर दे, कमाई शुरू कर दे, तो आपको निर्धन बना देगा। भक्तों, एक छोटी सी गाथा मुझे याद आई, बहुत सारे ग्रंथों में इस गाथा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो हर एक किसी को दान दे देता था, जो भी आता था उसके दुकान पर या उसके स्थान पर, तो उसको दान दे देता था। तो एक बार वो, कहते हैं, छुट्टे पैसे नहीं थे, तो उसने क्या करा कि एक उसका कॉटन का, रुई का व्यापार था, तो उसने एक छोटी सी बोरी रुई की उसको दान में दे दी। और जैसे दान में दी, उसके बाद वो उसकी जो दरिद्रता आरंभ हो गई। दिन अब दिन काम ख़त्म होता गया और ये हालत हो गई कि उसका सब कुछ बिका गया, और अंत में वो स्वयं भी, कहते हैं, भिक्षा मांगने पर उतारू हो गया। ऐसी उसकी हालत हो गई, कुछ भी काम करे वो बेकार हो गया। एक दिन वो भिक्षा का पात्र लेकर के चौराहे पे खड़ा था, तो एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर के रुकी। उसमें से एक बहुत रईस आदमी उतरा और उसने कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ भिक्षा मांग रहे हैं? बोले, हाँ, मेरे वक्त पलट गया। आपने मुझे पहचाना? बोले, नहीं। बोले, याद है, मैं आपकी दुकान पे भिक्षा मांगने आया था एक बार, तो आपने मेरे को रुई का छोटी सी बोरी दी थी। तो मैंने कहा, हाँ, याद आया, तेरे को दी तो थी, पर तूने क्या किया? कहे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। उनको गाड़ी में बिठाया, अपने दफ्तर ले गया। बहुत आलीशान दफ्तर था। बोला, वहाँ पर एक जाल टंगा हुआ था। बोला, आपको याद है, आपने मेरे को जो रुई की बोरी दी थी, मैंने उस रुई के सूत काट करके उसका एक जाल बनाया था, और उस जाल से मैंने समुद्र में मछलियाँ पकड़नी आरंभ की, छोटे से जाल से। तो उसमें सुनहली मछली, जो कि बहुत महंगी बिकती है,
वो आ करके उसमें फंसती थी। और मेरा इतना कारोबार चल गया कि आज मेरे पास 5-6 समुद्री जहाज़ हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं ये। तो सेठ जी ने कहा, मैंने तेरी मदद की थी, तू मेरी मदद कर दे। बोले क्या? बोले जो जाल जो तूने बनाया ना, ये मुझे दे दे। बोले इसका आप क्या करोगे? बोले नहीं, बस ये तू मुझे दे दे, यही मेरी कमाई है, यही तेरी कृपा है मुझ पर। और वो जाल लेकर के आए और ला कर के उसको भस्म किया और भगवान से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैंने अनजाने में ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जिसके कारण मैं कंगाल हो गया। तो भक्तों, ये क्या है, ये विकर्म कब और कहाँ हो जाए इसका पता नहीं चलता। और जैसे ही जाल भस्म हुआ वैसे ही सेठ जी का धंधा चल निकला। तो हम इसीलिए देश, पात्र और काल को देख करके ही दान देना चाहिए। और यही राजा नरेश के साथ हुआ। और बाद में लेकिन उसका दान इतना उच्च कोटि का था कि उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिला। आपने गौर किया, वो उच्च लोकों को चला गया, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं। क्यों? तो उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट नहीं बनाया था। इसलिए भक्तों, भगवान ये कहते हैं कि सभी लोग पुनर्वर्ती हैं, आवागमन के अधीन है। सिर्फ एक मेरा ही लोक ऐसा है जो कि काल के से परे है, और जो मुझे पूछता है, जो मुझे प्राप्त होता है, वो मेरे लोक में पहुंच जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और मैं ही सृष्टि से पहले था, आज भी हूँ और इसके बाद भी रहूँगा। इसीलिए भक्तों कहा गया है कि अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में मृत्यु से बाहर जाना है, इस मृत्यु लोक से, इस मानव देह से परे निकलना है, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ और सात्विक गुण में रहना आरंभ कर दो। आइए भक्तों, आज इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण। भक्तों, इसके बाद 65वां अध्याय में बलराम जी के एक बार विवरण है। बलराम जी के मन में आया, उनको कुछ याद आया, उनको कुछ प्रेम उमड़ा और वो रथ पर बैठ कर के वृंदावन चले गए थे और वहाँ कई महीने रहे और नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले। जितनों से, अब हालांकि इतने बड़े हो गए थे, फिर भी नंद बाबा, यशोदा मैया ने, सब ने, जो बड़ी बड़ी गोपियाँ थी, उन्होंने उनको अपने गोद में बिठाया, उनको भोजन कराया, अपने हाथ से भोजन कराया, उनका बहुत स्वागत किया, बहुत प्रेम किया। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और इस कारण भी उनको बहुत प्रेम उमड़ा। तो कहते हैं सब गोपियाँ एक दिन उनको घेर करके खड़ी हो गई और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनसे पूछने लगी। और फिर वो गोपियों के साथ बहुत देर तक अपने विहार करते रहे। उनके साथ कभी वन विहार करते थे, कभी घूमते थे, और अपनी पुरानी जो बचपन की बातें थी वो याद कर करके गोपियाँ भी प्रसन्न हो जाती थी और बलराम जी भी प्रसन्न हो जाते थे। और गोपियाँ कुछ समय के जो वैराग था उनका भगवान श्री कृष्ण से, उसको भूल जाती थी। उनको बलराम जी को पा करके ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ही आ गए। क्यों? कि उनमें भगवान श्री कृष्ण की कुछ झलक होती थी। इस प्रकार से कहते हैं, उन्होंने बहुत, बलराम जी ने सभी गोपियों को बहुत आनंदित किया और काफ़ी समय तक वृंदावन में रहे।
आगे इसमें 66वां अध्याय है, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए हुए थे, तब पीछे से कुरुश देश का अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोगों उसे बकाया करते थे कि वह आप ही वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठे। भक्तों, ये एक राजा था जिसकी 4 भुजाएं थी भगवान श्री कृष्ण की तरह, और योनि से पैदा हुआ था, अवतारित नहीं हुआ था, लेकिन उसकी 4 भुजाएं देख करके, जैसे को बोलते हैं ना कि हाँ ये राजा है, तो ज़रा उसके चमचे जो होते हैं वो उसको भड़काते थे कि तू असली वासुदेव है और जो द्वारका में श्री कृष्ण है वो तो नकली है, असली भगवान तो तू है क्योंकि तेरी 4 भुजाएं हैं। तो कहते हैं एक दिन उसने अपने दूत को वहाँ भेज दिया, और दूत को भेज दिया तो उसने क्या कहा, कहते हैं आगे सुखदेव जी कहते हैं, जैसे बच्चा आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेता है और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मनमती अज्ञानी पौंड्रक अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला पर रहस्य ना जान करके द्वारका के में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राज्यसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। देखिए, इतना उसको अहंकार हो गया कि उसने सच में ये अपने आप को भगवान मान लिया। जैसे कि अभी सुखदेव जी ने बताया कि कभी बालक कोई खेल खेलते हैं, उसमें किसी को राजा बना देते हैं, तो वो अपने आप को राजा समझता है। कई बार जो पागल होते हैं ना, वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। तो एक बार कहते हैं आगरा के पागल खाने में बहुत सारे पागल थे, वहाँ कोई पागल खाना देखने गया। कहते हैं उस समय कहावत थी कि नेहरू जो था वो पागल खाना देखने गए थे। जब नेहरू वहाँ पर पागल खाना देखने गए तो उन्होंने में से एक ने उनको बुलाया, तो डॉक्टर ने कहा फिक्र मत करो, काटने वाला पागल नहीं है। तो वो पागल उसको बोलता है, यू नो हु आई एम, मैं कौन हूँ? मैं जवाहरलाल नेहरू। तो हंस दिया कि देखो ये ऐसा हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा रिटार्टेड ब्रेन काम करने लग जाता है, और कई बार हम किसी वहम में आकर के, किसी के भड़कावे में आकर के ऐसा कर बैठते हैं। तो उसने इतना सीरियसली इस को ले लिया कि स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेज दिया, और उस दूत ने आकर के भरी सभा में क्या कहा कि मैं पौंड्रक वसुदेव का संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि एकमात्र मैं ही वसुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रखा हुआ है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशियों, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। अब यहाँ पर इतनी बड़ी धमकी भी दे दी। भगवान किसको दे रहा है? स्वयं देवों के देव को धमकी दे रहा है, जिसको कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके आगे शीश झुकाते हैं। कहते हैं कि वो भी भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते, दूर से ही उनको नमस्कार करते हैं, या उस चौकी को नमस्कार करते हैं जिस पे वो चरण रखते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक का यह बहक सुनकर के उग्रसेन और सभा सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना, रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूँ नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है।
उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपा करके औंधे मुंह गिरकर चील, गिद्ध, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीथ कर खा जाएंगे। परीक्षित भगवान का यह तिरस्कार संवाद लेकर के पौंड्रक का दूध अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर के काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह क्रूश का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। अब क्या है, अब ये भड़काया किसने था? ये काशी राज नरेश ने भड़काया था। और भगवान श्री कृष्ण का समाचार पा करके कहते हैं, पौंड्रक 2 अक्षनी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकला और काशीराज पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ विमानी और वनमाला भी लटका रही थी। यहाँ तक कि उसकी हर चीज़ उसने भगवान की डुप्लीकेट कर रखी थी। उसमें रेशमी पीला वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देख करके भगवान से खिला कर हंसे। अब देखिए कि उसने भगवान का ही डुप्लीकेट बन करके उनसे युद्ध करने आया। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा आदि से वार किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, अरे पौंड्रक, तूने दूत द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, सो अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रखा हुआ है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा दूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि तुझ में युद्ध ना कर सकूं तो तू मेरी शरण ग्रहण कर लेना। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे वाहनों से उसके रथ को तोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र अपने वज्र से पहाड़ की चोटियां उखाड़ देता था। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। अब पौंड्रक की मृत्यु होगी। इसी प्रकार भगवान ने अपने वाहनों से काशीराज का सिर भी धड़ से उतार दिया और उन्होंने काशीराज का भी उनका नमो नमाया कर दी। जब यह मालूम हुआ कि वह काशीराज का सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार लोग तथा नागरिक रो रो करके विलाप करने लगे, हे नाथ, हे राजन, हाय हाय, ये सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था दक्षिणा, उसने अपने पिता के अन्त्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया, मैं अपने पितरों को मारकर ही अपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण होऊंगा। निधान मैं अपने कुल पुरोहित और आचार्य के साथ अत्यंत एकाग्र चित्त से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसका आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदर्शन ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मेरे पितृघाती वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ देवता ऋत्विज भूत दक्षिण अग्नि को अभ्याचार विधि से आराधना करो। इससे यह अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर के यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा।
क्या कहा था कि अभक्त पे प्रयोग करोगे तो वो तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने भक्तों के ऊपर उसका प्रयोग कर दिया। अब इस पुत्र ने, जो इसका बेटा था काशी नरेश का, उसने वर पाया, उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया। शंकर जी प्रसन्न होकर के उससे कहा कि तुम अगर ये ऐसा अग्नि उत्पन्न करोगे तो ये अग्नि जो है वो सब जो अभक्त है उसको भस्म कर देगी। लेकिन वो भूल गया कि ये अभक्त किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन वहाँ जो भगवान का भक्त है उसको भस्म करेगी, ना कि उसको जो कि भगवान को भस्म करेगी। कहते हैं वो जो अग्नि का ज्वर था वो द्वारका उसने भेजा और द्वारका में आकर के वो इतना भयंकर तेज हुआ कि लोग वहाँ पर भाग भाग करके भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरे ही शरणागतियों को भयभीत कर रहा है। तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने सबके बाहर भीतर की जानने वाले थे, वे जान गए कि ये काशी से चले हुए महेश्वरी कृत्य है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास विराजमान सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान का मुकुंद प्यारा अस्त्र सुदर्शन कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वलमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और जब उसने उस अभ्यचारी अग्नि को कुचल डाला, भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र से सुदर्शन की शक्ति कृत्य रूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहाँ से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋषित्व आचार्य तथा सुदक्षिणा को ही जलाकर भस्म कर दिया। यानी उनका कौन था अभक्त? ये सुदक्षिणा, ये ब्राह्मण जिन्होंने उसको ये अग्नि निकाली थी अपनी कूट विद्या से, जिसको कहते हैं ना तांत्रिक विद्या से ये जो अग्नि उत्पन्न की थी। इसीलिए कहते हैं भक्तों कि जो ये तांत्रिक विद्या होती है, अगर ये किसी गलत इंसान पे, भगवान के भक्त के ऊपर प्रयोग हो जाए तो ये अपने को ही नष्ट कर देती है। इसीलिए आप देखिए, अक्सर आप देखेंगे जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, पक्के भक्त होते हैं, कट्टर भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वो किसी से भयभीत नहीं होते। यहाँ तक कि वो शमशान घाट में भी अगर रात को सोते हुए लेटने उनको जाना पड़ जाए और रात वहाँ काटनी पड़ जाए किसी मुसीबत के कारण, तो वो श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते हुए आराम से चैन से ऐसे सोएंगे जैसे कि बहुत बड़े होटल में सोए हैं, बहुत बड़े पलंग पे सोए हैं। उनको कोई भयभीत नहीं कर सकता और उनका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई बाल बांका बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा ना तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और किसी तंत्र मंत्र में ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण की काट को काटते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के नाम की काट करते हैं। ऐसा कुछ आज तक नहीं है। क्यों कि देव कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण देवों के देव हैं, जितने भी तंत्र मंत्र सब उन्हीं से निकले हैं, तो सब कुछ उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं, वहीं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अपने भक्तों को कैसे कष्ट में डाल सकते हैं। और इसी तरीके से कहते हैं, इस प्रकार उसका विचार ही उसका विनाश कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा और काशी बड़ी विशाल नगरी थी। अब वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारकों के शिखर, चांद दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अनोखे गोदाम सुसज्जित थे। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन ने सारी काशी को जला करके भस्म कर दिया और फिर वह परमानंद में लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया।
ये थी भगवान की शक्ति कि खाली उसी को नहीं, यानी कि जो इंसान ये तंत्र मंत्र करते हैं उनके पूरी फैमिली भी कई बार समाप्त हो जाती है। उनका पूरा जो विवाह होता है या जो उनका बनाया हुआ स्थान होता है, जब आप कहिए आश्रम बनाए हुए जो भी है, वो भी ऐसा होता है कि तंत्र मंत्र करने वालों का सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्यों? कि वो असुरी पूजा कर रहे हैं, किसी को कष्ट देने वाली पूजा कर रहे हैं, अपनी शक्तियाँ दिखाने की पूजा कर रहे हैं। आगे उन्होंने, सुखदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता है, ये सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। ये तो कथा की बात है भक्तों। केवल श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम अगर कोई गाता है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम गाता है, तो भी वो सब पापों से छूट जाता है। आइए भक्तों, यहाँ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, ये नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।